अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यूएस चिन्योटी और आप देख रहे हैं यूएस कोड एकेडमी। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखते हैं आखिर ये पॉलीमॉर्फिज्म किस बला का नाम है। बेसिकली जो पॉलीमॉर्फिज्म है हमारे पास ये कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, पॉली और मॉर्फिज्म। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म्स। तो अगर इनको कंबाइन कर दिया जाए तो इसका मुकम्मल मतलब बन जाएगा मैनी फॉर्म्स। तो इसको देखते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर इसका क्या मानी है। ठीक है, बेसिकली जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये हमारे पास एक खास एबिलिटी है। ठीक है, कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मल्टी फॉर्म्स में, एक ही ऑब्जेक्ट को मल्टी फॉर्म में यूज कर सकते हैं और वो चीज उस पर डिपेंड करेगी कि आप किस तरह का सिनेरियो वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको अब हम एक रियल लाइफ जो हमारी एग्जांपल है उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो हमारे पास आप कह लें कि एक कोच होता है स्पोर्ट का, वो ट्रेनिंग देता है प्लेयर्स को जो डिफरेंट स्पोर्ट्स की होते हैं। ठीक है, लेकिन जो उसके बेसिक ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो सारों के लिए सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन जो उसकी आप कह लें कि मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज होती हैं, ड्रिलिंग्स होती हैं। अगर वो क्रिकेट का है तो उसकी चेंज होंगी, अगर वो बास्केटबॉल का है तो उसकी चेंज होंगी, अगर वो फुटबॉल का है तो उसकी चेंज होंगी। ठीक है, अब वो कोच जो है उसके पास बेसिक प्रिंसिपल्स तो सेम है, वो सारा कुछ उसके पास चीजें सेम है, लेकिन जो खेल है वो उसको चेंज कर देती है। वो उस लिहाज से उनको ट्रेन कर देते हैं कि आपने इस तरह की चीजों को खेलना है। आप इसकी मिसाल एक पर्सन की भी ले सकते हैं। अगर वो पर्सन जो है वो घर है तो ट्रीट किया जाएगा एज अ ब्रदर, एज अ सन, एज अ हस्बैंड। अगर वो आउटसाइड है, ठीक है, अगर किसी वो यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, तो उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ स्टूडेंट, ठीक है, एज अ टीचर। ओके, और अगर वो किसी शॉपिंग मॉल में चला जाता है तो उसको एज अ कस्टमर जो है वो डील किया जाएगा। समझ आ गई बात की? तो यही हमारे पास बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म होती है कि चीज एक ही है लेकिन उसकी फॉर्म्स जो है वो डिफरेंट है। इसकी अब हम टाइप्स को देखते हैं। बेसिकली हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहली टाइप हमारे पास आ जाती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसी को हम इसी पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं, अर्ली बाइंडिंग कहते हैं, और इसको हम अचीव करते हैं ओवरलोडिंग के थ्रू। ठीक है, वो ओवरलोडिंग किसी भी मेथड की हो सकती है या फिर ऑपरेटर की भी हो सकती है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसी को डायनामिक कहते हैं, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसी को हम डायनामिक बाइंडिंग भी कहते हैं, इसी को हम लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। इसको हम अचीव कर सकते हैं पाइथन के अंदर इनहेरिटेंस के थ्रू, ठीक है, डक टाइपिंग के थ्रू, मेथड ओवरराइडिंग के भी थ्रू। इन तमाम चीजों को हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में वन बाय वन देख रहे होंगे। हम फंक्शन ओवरलोडिंग पे अलग वीडियो बनाएंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे, इसी तरह डक टाइपिंग पे, मेथड ओवरराइडिंग पे भी। ठीक है, तो आने वाली तमाम तर वीडियोस आप मिस न कीजिएगा, लाजमी देखिएगा। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।